मानसून का तगड़ा स्पेल इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से जल थलेक हो गया। रेस कोर्स और बुलेका इलाकों में पानी घरों में दाखिल, मुतादिद सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। नालालई में कटारिया के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद, आसपास की आबादी खाली करने का हुक्म। गवाल मंडी पुल के करीब फ्लड सायरन बजा दिए गए। सबसे ज्यादा बारिश PMDH8 में 89 मिलीमीटर रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आइंदा 24 घंटों में सिंध के सारे इलाकों में भी बादल बरसेंगे। कराची में सुरमई बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। जौहर नाला या कचरा कुंडी, महकमे मौसमियात की कई रोज कबल बारिशों की पेशगोई के बावजूद कराची की इंतजामिया को होश न आया। जौहर नाले की सूरत हाल इंतहाई खराब, नाले को कचरा कुंडी बना दिया गया, सफाई ना हो सकी, नाले के अतराफ रहने वाले परेशानी का शिकार। कहते इस कचरे से बीमारियां पैदा हो रही हैं। कई बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नेशनल उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान चीन फ्रेंडशिप सेंटर इस्लामाबाद में इनेकाद। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बतौर मेहमानान ख़ुसूसी कॉन्फ्रेंस में शरीक। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल-बदीर 7 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक और सऊदी सफ़ीर ने मौजूज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम फैसल मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ाएंगे। डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल-बदीर सदर, वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। उलमा कराम से मुलाकातें, जामियात का दौरा भी शेड्यूल। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत आज फिर अडयाला जेल में होगी। वकलाए सफाई तफ्तीशी अफसर डिप्टी डायरेक्टर नैब मियां उमर नदीम के बयान पर जिरा मुकम्मल करेंगे। मजमूई तौर पर 35 गवाहान की बयानात कलमबंद, 34 पर जिरा मुकम्मल। रेफरेंस पर समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। वज़ीराबाद पुलिस का एक्शन, 20 से ज़ायद PTI कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक सियासी जमात की खुफिया मीटिंग के तला पर छापा मारा गया। पुलिस का मजीद मालूमात देने से गुरेज। गिरफ्तार कारकुनान के अहल खाना का कहना है कि ओवरसीज शहरी ने दोस्तों को इशाये पर बुला रखा था। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान डेडलॉक बरकरार। दोनों फरीकैन के दरमियान आज फिर बैठक लगेगी। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में जारी धरना 14वें रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज निमूर रहमान की क़यादत में मारी रोड की जानिब मार्च किया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वजारत दाखिला आमद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सूरत हाल, अमन अमान और करम के अफसोसनाक वाक़यात पर तबादला ख्याल। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात के सद्दबाब के लिए कसीरुल जहती मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला की खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत आज हलफ उठाएगी। आर्मी चीफ जनरल वकार ज़मा ने यह कहा है कि अबूरी हुकूमत 15 अरकान पर मुश्तमिल होगी। मोहम्मद यूनुस आज फ्रांस से वापस ढाका पहुंचेंगे। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की शहरियों से पुरसुकून रहने की अपील। शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश से निकलकर दर बदर हो गई। बरतानिया के बाद फिनलैंड समेत कई स्कैंडिनेवियन ममालिक में सियासी पनाह की कोशिश।
वाज़ेह जवाब ना मिलने पर अब अमारात या सऊदी अरब में आर्जी क़याम रखने पर गौर। भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि शेख हसीना वाजिद फ़िलहाल भारत में ही रहेंगी। हुकूमत इन्हें मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने के लिए मज़ीद वक्त देना चाहती है। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का 66वां यौम शहादत। बुरेवाला में GOC मेजर जनरल अली इकबाल की शहीद के मज़ार पर हाजिरी। आर्मी चीफ की जानिब से फूल चढ़ाए, शहीद के दर्जात की बुलंदी और मुल्क की तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मेजर तुफैल मोहम्मद को खराज अक़ीदत। रावलपिंडी में डाकू बेलगाम थाना सादिकाबाद के हदूद में घर में डकैती की वारदात। 5 मुसल्लम मुल्ज़िमान घर में मौजूद अफराद को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए मालियत के जेवरात, नकदी और मोबाइल फ़ोन ले उड़े। सोशल मीडिया पर दोस्ती के जरिए तालिबा को ब्लैकमेल करने वाले मुल्ज़िमान गिरफ्तार। तालिबा ने विमेन सेफ्टी ऐप पर चैट के जरिए वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। लड़कों ने धोखाधड़ी से तालिबा की तस्वीर और वीडियोस बना ली और ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। पेशावर के नवाही इलाके बडबेर कब्रिस्तान से 20 साल लड़की की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक लड़की को गोली मारकर कत्ल किया गया। लाश की शनाख्त न हो सकी। इसराइल पर ईरानी हमले का खौफ। मिस्र और बरतानिया ने अपनी परवाज़ों को ईरानी फ़ज़ाई हदूद जाने से रोक दिया। नोट में मिस्री एयरलाइंस को तेहरान फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में परवाज से गुरेज की हिदायत। मिस्र के मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस से कहा है कि वो ईरानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल ना करें। इसकी वजह फ़ौजी मशक़ें बताई गई हैं। ईरान ने इत्तलात की तरदीद कर दी और वाज़ेह किया है कि सिर्फ ईरान के मगरबी हिस्से की फ़ज़ाई हदूद से गुरेज की हिदायत जारी की गई हैं। इस्लामी ताउन तंजीम ने ईरान में हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हानिया के कत्ल का जिम्मेदार इसराइल को करार दिया है। हंगामी इजलास के बाद जारी बयान में कहा गया है कि तेहरान में किया गया हमला ईरान की खुदमुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। सऊदी अरब ने भी हमले को ईरानी खुदमुख्तारी पर हमला करार दिया है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान इजराइल को अपनी खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी की सजा जरूर देगा। फ्रांसीसी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईरानी सदर ने कहा है कि इजराइल खित्ते में आग और खून की होली खेलना चाहता है। अमरीका और यूरोपीय ममालिक खित्ते में जारी बदअमनी का खात्मा चाहते हैं तो सियोनी हुकूमत को हथियार फरोख्त करने का सिलसिला फौरी तौर पर बंद करें। बरतानिया में आज शदीद फसादात का खदशा। रात गए से ही मुख्तलिफ सड़कों पर मशकूक अफराद की तादाद बढ़ने लगी। दाएं बाजू के 30 से जायद ग्रुप्स ने आज बैक वक्त एहतजाज की कॉल दे दी। इमिग्रेशन पर काम करने वाले बुखला और इन इमारतों समेत पनाह गुज़ीनों को निशाना बनाने का इरादा। बरतानवी क्राउन कोर्ट ने साउथ पोर्ट के हंगामों में मुलविस 3 अफराद को सजाएं सुना दी। 140 अफराद पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर शहर सब जिलाली परचमों की बहार आ गई। बाजारों में रौनकें बढ़ गईं। बच्चे बड़े सभी कौमी परचम और बैजेस की खरीदारी में मसरूफ। टोपियां, शर्ट्स, चूड़ियां और कौमी लिबास बच्चों के दिलचस्पी का महवर। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के तमगा जीतने की उम्मीद बरकरार। कौमी हीरो अरशद नदीम आज जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड में सलाहियतों का मुजाहिरा करेंगे। कौमी क्रिकेटर्स भी अरशद नदीम की कामयाबी के लिए दुआ गो। हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 8 अगस्त को पाकिस्तान का झंडा भी ऊंचा उड़ेगा और आप मेडल के पोडियम पर भी होंगे। ऑल द बेस्ट मेरे भाई, थैंक यू। अरशद नदीम फाइनल में पहुंच चुके हैं। मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। जितनी भी दुआएं हैं आप उनके लिए करें कि वो अच्छे नोट पे फिनिश करें और गोल्ड मेडल जीतें। पूरी पाकिस्तानी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की दौड़। अमेरिका ने 27 गोल्ड मेडल्स के साथ अव्वल पोजीशन मजीद मुस्तहकम बना ली। मजमूई तौर पर 94 मेडल्स हासिल कर लिए। चीन 25 गोल्ड,
23 सिल्वर और 17 कांसी के तगमों के साथ दूसरी पोजीशन पर ऑस्ट्रेलिया 18 तलाई, 12 चांदी और 11 कांसी के साथ तीसरी पोजीशन पर विराजमान। और टेलर स्विफ्ट के मद्दाहों के लिए बुरी खबर। ऑस्ट्रिया के दारुलहुकूमत वियना में मारूफ अमरीकी गुलकारा के 3 कॉन्सर्ट मंसूख कर दिए गए। म्यूजिक इंतजामिया का कहना है कि सिक्योरिटी हुक्काम की जानिब से हमले की मनसूबाबंदी की तस्दीक के बाद कॉन्सर्ट मंसूख किए गए। शहरियों को तमाम टिकट्स की रकम वापस कर दी जाएगी। ऑस्ट्रिया की पुलिस ने हमलों के शबे में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है।